ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम यम नाम की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में बात करने वाले हैं। यम नाम की जो महिलाएं होती हैं, आप अगर यम का अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी देखोगे तो यम का अंक 4 आता है। 4 नंबर का स्वामी राहु होता है। राहु के बारे में आप लोग जानते ही हैं। राहु जिद्दी स्वभाव का होता है, अहंकारी भी होता है और जिस काम को वो अपने हाथ में लेता है उसे बिना पूर्ण किए नहीं रुकता है। साथ ही यम नाम से सिंह राशि बनती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य के बारे में आप जानते हैं कि ग्रहों का राजा सूर्य, ये विश्व संसार के आत्मा का कारक है। ये सूर्य है तो जीवन है। तो इस तरह से सूर्य जिस तरह तेजवान होता है, अपना तेज बिखेरता है, ठीक यही इसी प्रकार से यम नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही तेजवान होती हैं। इनको लोगों के ऊपर कौन कैसे अधिकार करना चाहिए, लोगों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, किस तरह से ये अपना काम सिद्ध कर सकती हैं, यह सारे गुण यम नाम की महिलाओं में होता है। यम नाम की महिलाएं बहुत ही धैर्यवान, शील और दयावान होती हैं। ये हमेशा उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा जो हो। सीधे के साथ बहुत नम्र, मधुर, मृदुल स्वभाव से बातचीत करेंगी, व्यवहार करेंगी, इतना प्रेम करेंगी कि सामने वाला इनका अपने हृदय से आदर सम्मान करेगा। लेकिन अगर कोई अपने को बहुत कठोर, कटु साबित करने की कोशिश करता है तो यम नाम की महिलाएं उससे भी अधिक कठोर और कटुता में उससे भी आगे रहती हैं। ये कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इसी कारण से इनके शत्रु हमेशा इनसे भय खाते हैं और इनके मित्र हमेशा इनकी साथ रहकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप देखोगे कि यम नाम की महिलाएं बहुत अधिक दोस्त रखना पसंद नहीं करती हैं। इनकी जो सहेलियां होती हैं, गिनी चुनी सहेलियां होती हैं, व्यवहार ये सबसे रखेगी। मैंने आपको बताया कि जैसा जो है ये उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखती है। लेकिन सच मित्रता इनकी जो होती है वो बहुत कम ही इनकी सहेलियां होती हैं, मित्र होते हैं जिसके साथ ये अपनी बातें शेयर करती हैं या उसकी समय समय पर सहायता करती हैं। अब यम नाम की महिलाएं, इनके सामने आप कितना भी दिखावटीपन, बनावटीपन करके इनको दुख तकलीफ बताओ, ये जल्दी पिघलती नहीं है। क्योंकि इनको सच्चाई ये ऑटोमेटिक उसकी आंखों में देखकर जान जाती है कि सामने वाला सच में दुखी है या ये अपनी बनावटी दुख कर रहा है। सच में दुखी है तो उसकी ये भरपूर सहायता करती हैं और बिल्कुल निस्वार्थ सहायता करती हैं। लेकिन अगर वो बनावटी इनको किसी तरह का धन की, आर्थिक या अन्य कोई सहायता मांगता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है या इनके सीधेपन का लाभ उठाना चाहता है, तो वहाँ पर वो हमेशा गलत निकलता है। क्योंकि इनको परखने की क्षमता बहुत तेज होती है। आपको मैंने बताया कि यम नाम जिस प्रकार से सिंह राशि में आता है तो इसका स्वामी जो सूर्य है, तो सूर्य तेज से उसकी कमियों को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। यम नाम की महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चों के ऊपर ये अनुशासन रखती हैं। बच्चों को कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देती हैं। बच्चे कब क्या पढ़ाई करेंगे, इनके अनुकूल, इनके अनुसार ही पढ़ाई करते हैं। कौन से ट्यूशन, तो इस तरह से ये अपने बच्चों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख के पढ़ाई लिखाई कराती हैं।
बच्चों को कब खेलना है, कब सोना है, कब उठना है, यह सब पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर, और यही इनकी जिम्मेदारी आगे चल के इनके बच्चे के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। यम नाम की महिलाओं के बच्चे बहुत ही तेज तर्रार होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं और आगे चलकर वो किसी बड़े पद पर शोभायमान होते हैं और वो अधिकारी जरूर बनते हैं। यम नाम की महिलाओं के बच्चे अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो वो कोई छोटा मोटा व्यापार करते नहीं हैं। जो भी व्यापार करेंगे बड़ा व्यापार करेंगे और उसमें उनको अच्छा खासा अनुभव प्राप्त रहता है, क्योंकि उन लोगों को उनकी माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है, इसलिए वो अपने हर काम में सफल होते हैं। आप देखोगे कि यम नाम की महिलाएं बहुत बातचीत नहीं करती, बहुत बातूनी नहीं होती हैं, ये बहुत कम बोलती है। सिर्फ मतलब की बात, 100 बात की एक बात आप देखोगे तो सिर्फ यम नाम की महिला में पाओगे। वो उतना ही बोलेंगी जितना आप जरूरत है। आगे चलकर इनका जो वृद्धावस्था है इसके बारे में हम आपको बात करेंगे, लेकिन इनके बच्चों की जो शादी विवाह होती है सब इनके मन पसंद से ही होती है। ऐसा नहीं कि इनका बच्चा किसी शादी को इन्होंने हाँ बोल दिया तो वो ना बोले, ये इतना लूज अनुशासन नहीं रखती है। लेकिन यह है कि अपने बच्चों की हृदय की बात इनके समझ में आती है, इसलिए अपने बच्चों के बारे में कभी ये गलत निर्णय नहीं लेती है। इनके बच्चों की जब शादी होती है, इनकी बहुत ही अच्छी सुंदर गुणवान बहू आती है। बहू के साथ भी इनके बहुत मधुर प्रेम संबंध होते हैं। इनकी जो लड़की होती है वो जरूर थोड़ी जिद्दी गुस्सैल स्वभाव की होती है। कभी कभी माँ बेटी में तू मैं भी हो जाता है, लेकिन यह है कि इनकी बेटी भी इनको बहुत अथाह प्रेम करती है। इनकी बेटी की जो शादी होती है यहाँ पर ये अपनी बेटी की इच्छा का हमेशा पालन करती है। अगर उसको लड़का पसंद आया तो हाँ, या किसी तरह का अगर उसने ना नुकर किया तो ये कभी अपनी बेटी के मामले में दबाव नहीं डालती। यही कारण है कि इनका जो दामाद मिलता है वो भी इनका बड़ा सम्मान करता है और इनकी बहू गुणवान होने के साथ साथ एक अच्छे सांस्कारिक परिवार से संबंध रखने वाली होती है, जो हमेशा इनको आदर सम्मान करती रहती है। आप देखोगे कि यम नाम की महिलाएं अपने बलबूते पर धन एकत्रित करती हैं, अपने बच्चों को भी ये समय समय पर सहायता करती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी फिजूल की ये सहायता नहीं करती है। बच्चों की जरूरत है, आवश्यकता है तो उसका ये पूर्ण धन व्यवस्था करके उसकी कार्य को सफल बनाती है। लेकिन बच्चे के मामले में ये किसी तरह का अपने बच्चों को गलत शौक बिल्कुल नहीं पालने देती है। नशा पत्ती की तो बहुत दूर की बात है। इनके बच्चे कब क्या खाना है, कब क्या उठना बैठना तक पूरा इनकी जानकारी में होता है। और इसी कारण से जब इनके बच्चे उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं तब वो अपनी माता का बड़ा सम्मान करते हैं, एहसान मानते हैं। हाँ, यम नाम की महिलाओं के जो पति होते हैं वो थोड़ा इनके विचार से थोड़े कम मिलते हैं। ये है कि इनके पति भी अच्छी खासी कमाई करने वाले, नौकरी करते हैं तो उच्च पद पे आसीन रहते हैं। और यम नाम की महिलाएं भी अच्छी खासी नौकरी करती, उच्च डिग्री की नौकरी करती हैं। व्यापार भी करती हैं तो ऐसा ठोस व्यापार करती हैं, इनको कभी व्यापार में नुकसान या घाटा नहीं होता। ये बहुत सोच समझकर व्यापार करती हैं। व्यापार में ये लोभ को कभी हावी नहीं होने देती हैं। जितना उचित लाभ है सिर्फ उतना ही लेती हैं। इसलिए इनके जो ग्राहक हैं वो परमानेंट इनके बिजनेस ग्राहक बने रहते हैं और हमेशा इनका बिजनेस अच्छा खासा चलता रहता है। यम नाम की महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि ये भले अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन इनके अंदर आलस्य नहीं होने के कारण इनका हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हष्ट पुष्ट बदन की होती है। दिखने में ये जिस तरह ये अपने युवावस्था में सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की होती है, ये अपने वृद्धावस्था में भी इनका ऐसा ही मोहिनी स्वरूप रहता है।
बड़ी आंखें, गोल चेहरा, बड़ा चौड़ा मस्तक। तो ये इनके व्यक्तित्व और गंभीर, आप देखोगे यम नाम की महिला जहां भी रहेंगे अपने आप गंभीर स्वभाव का रहेगा। यही इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। पति के साथ ठीक है कि कभी कभी नोक-झोंक, लेकिन ये है कि अपने पति का ये बड़ा सम्मान करती हैं। उनका कोई भी सेवा करने में कमी नहीं रखती है और अंतोगत्ता इनका पति भी इनका सम्मान करने लगता है, इनसे प्रेम करने लगता है। जब ये 50 की उम्र तक पहुंचती हैं, तब तक इनके पास अपना घर, मकान, वाहन के साथ-साथ अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी हो जाता है। इनकी बहू, दामाद सब इनका सम्मान करते हैं। आगे चलकर ये अपनी बहुओं का विशेष ध्यान रखती है। बहुओं के लिए कब क्या आवश्यकता है, इसका ये हमेशा ध्यान रखती हैं और कभी बहू को शिकायत का अवसर नहीं देती हैं। हाँ, यहाँ पर ये अपने बहू के मामले में लूज होती हैं। इनकी बहू की इच्छा है हम चल के फिल्म दिखाएं, हम चल के कहीं घूमने आए, तुरंत उसकी बात को ये तुरंत स्वीकार करती है। तो इस तरह से इनके शासन अनुशासन में इनका पारिवारिक जीवन बड़ा सुखमय, आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। जब ये 60 वर्ष की आयु पार करती हैं, तब इनके जीवन में धार्मिक कार्य करना और धार्मिक से ज़्यादा ये सामाजिक कार्य करना विशेष ध्यान देती है। लोगों की सहायता करना, लोगों के रुके हुए काम में सहायता करना, नातेदार रिश्तेदारों की भी ये भरपूर सहायता करती है। और यही कारण है कि यम नाम की महिलाओं को इनके नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के अन्य सदस्य भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। इनके अंदर कभी लोभ, लालच नहीं आती है। ये अपनी कमाई पर इनको पूरा विश्वास होता है और यही ज्ञान ये अपने बच्चों को भी देती है। जब 60 के बाद इनका धार्मिक तीर्थ यात्रा प्रारंभ होता है, तो ये धार्मिक तीर्थ यात्रा करती हैं, दान धन भी करती हैं, लेकिन भगवान के पूजा पाठ में ये विशेष ध्यान देती हैं। ये नियमित पूजा पाठ करती रहती हैं और यही कारण है कि ये अपने वृद्धावस्था में भी अच्छा खासा स्वस्थ जीवन व्यतीत करती हैं। इनको अगर कभी कोई बीमारी होती है, तो वो बड़ी अचानक की बीमारी होती है और वो बीमारी इनके लिए ज़रूर नुकसान देने वाली होती है। लेकिन ऐसी बीमारी इनको सिर्फ सिर दर्द या सिर से संबंधित समस्या या आँख से संबंधित, क्योंकि बहुत गंभीर रहने से भी बहुत सी बातें इनके अंदर धीरे-धीरे पकती रहती हैं। किसने विश्वासघात किया, किसने क्या किया, वैसे इनको बदले की भावना कभी नहीं होती है। लेकिन ये है कि अगर कोई शत्रु इनको बार-बार परेशान करे, तो ये उसको छोड़ना भी उचित नहीं समझती हैं। फिर उसको ऐसा बर्बाद करती हैं कि दोबारा वो भविष्य में किसी से टकराव ना कर सके। तो इस तरह से यम नाम की जो महिलाएँ होती हैं, इनके अंदर जहाँ एक प्रकार राहु के भी गुण होते हैं, जिद्दी और अधिक धन एकत्रित करना, वहीं सूर्य के भी गुण तेजवान, सामर्थ्यवान होता है। तो ये दोनों गुणों के साथ अपने वृद्धावस्था में आगे बढ़ती हैं। आगे चल के इनके पास अच्छा खासा धन संपत्ति भी रहती है। इनके बच्चे भी बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ये किसी के अंडर में रहकर कभी यतीम जैसी जिंदगी जीना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन यह है कि इनको अपने बच्चों का भरपूर प्यार मिलता है। इनके बच्चे हमेशा इनकी सेवा सहायता करने में तत्पर रहते हैं और इनके पति भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इस तरह यम नाम की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है, वो बहुत अच्छा, आनंद पूर्वक, सुखमय व्यतीत होता है और इनके परिवार में हमेशा धार्मिक आयोजन आदि होते रहते हैं, जिससे इनका मन आसानी से लोगों के साथ घुला मिला रहता है और ये बहुत सुखपूर्वक अपना वृद्धावस्था व्यतीत करते हैं। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को यम नाम की महिलाओं के बारे में, वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है,
मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा एक और चैनल है, आप और आपका भविष्य। उसमें भी आप अगर हमसे अपनी कुंडली आदि का विवेचन कराना चाहती हैं, तो आपको ये मेरे नंबर पे संपर्क कर सकती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।